नमस्कार साथियों, मैं शाहिम हसन और इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय जो महावीर चौक पर स्थित है वहां हूं और इसी कार्यालय को आज चुनावी कार्यालय का रूप दिया गया है लवली शर्मा के लिए, जो कि निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, जो राकेश शर्मा की पत्नी है। और ये कहीं ना कहीं बात चल रही है कि राकेश शर्मा के सर पे जो हाथ रहा है इस बार वो हरेंद्र मलिक जी का पूरी तरीके से रहा है। और हरेंद्र मलिक जी का अंदाजा, उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद उनके पास है। चलिए बात करते हैं। सर, चुनाव तो चल रहा है, लेकिन चुनावों में जो स्थिति है, सामने जो प्रत्याशी आया है उसने 29 लोगों को भाजपा में पछाड़ा है और उन लोगों को पछाड़ा है जो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता भाजपा के थे और धन बल भी उनके पास है। तो क्या लगता है, राकेश शर्मा टक्कर झेल पाएंगे? देखिए, राकेश शर्मानी चुनाव गठबंधन लड़ रहा है और गठबंधन की ताकत धन बल से ज़्यादा है। हम जनबल के आधार पर चुनाव जीतेंगे, धन बल के आधार पर नहीं। जहाँ तक पछाड़ने की बात है, वो पार्टी में है। जब आप धन बल का चर्चा कर रहे हैं तो मेरे से क्यों पूछते हो पछाड़ने की बात? वो जैसा हुआ उनके साथ हुआ होगा। जनता बिकाऊ नहीं है हिंदुस्तान की। आप हिंदुस्तान की जनता का विश्वास पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर खरीदते तो सभी धनाढ्य लोग ही सत्ता में हुआ करते। गरीब और गांव का लो आदमी राजनीति नहीं करता। ये आपका बेहतर सेवक रहेगी लवली शर्मा। और ये सही है कि धनबल पर नहीं, ये जनबल के भरोसे चुनाव लड़ रही है। जनबल में अगर आपसे क्या इस बात को कहना कि जनबल में जातीय जो सिस्टम है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जाति के आधार पर मैं अगर पूछूं, ब्राह्मण समाज परंपरागत रूप से अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए भाजपा का वोटर रहा है, मुस्लिम समाज आपके पाले में है, दलित समाज का मिलना मुश्किल है, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा ये सब? देखिए, आपकी जानकारी में पिछले 2 चुनाव कांग्रेस से हमने लड़ाई। उस समय हम कांग्रेस में थे। हम मुजफ्फरनगर की नस्ल को मैं हम शब्द कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों ने, हमारे साथियों ने दोनों चुनाव जीते और जब हम उसे जिता सकते हैं, ये जनता को इतनी बड़ी ताकत है। कांग्रेस को कहते थे वोट नहीं है और उसके बाद कांग्रेस के दोनों चेयरमैन बने, भाई पंकज अग्रवाल भी और आदरणीय अंजू अग्रवाल जी भी। अब लवली शर्मा भी जीतेगी। चुनाव लड़ाना समाजवादी पार्टी, लोकदल और आज समाज पार्टी कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं और हम खुशामद जानते हैं। अच्छे मांगते हैं, हम अच्छी वोट मांगेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ने की। अंतिम सवाल, समय ज्यादा नहीं लूंगा। 2024 का जो चुनाव है, इस समय जो निकाय चुनाव है, उनके परिणाम पूरी तरह इफेक्ट करेंगे 2024 के चुनाव में। और 2024 के चुनाव में आपको एक चेहरा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संजीव बालियान को कोई इस समय टक्कर दे सकता है तो वो आपका चेहरा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कुछ मामला इधर उधर होता है तो आपकी इमेज और आपकी छवि उस पर भी असर पड़ेगा। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, कभी चेहरा तो तय करेंगे गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, तीनों नेता, और जो भी नतीजा होगा वो पार्लियामेंट के इलेक्शन को प्रभावित तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रभावित करेगा। और अभी भी जिले की 6 असेंबली है, 6 में से 5 हमारे पास है, गठबंधन के पास है, 1 बची है, उसको हम नगर पालिका के नाम पर लेना चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि हम ले लेंगे। जहाँ तक ये कहना कैंडिडेट के ऊपर मेरा हाथ है, किसका हाथ है? कैंडिडेट के ऊपर 3 हाथ है। एक आदरणीय अखिलेश यादव जी का, एक आदरणीय जयंत चौधरी का, एक आदरणीय चंद्रशेखर जी का, तीनों हाथ है। वो नेता है, जिस पर हाथ धरते वही महाबली हो जा, जिसका हाथ खींच ले वो आम आदमी हो जा। चुनाव जीत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जातीय समीकरण में माइक पे नहीं कहना चाहता, आप जातीय समीकरण का अंदाजा घर बैठ के लगा लेना कि रिजर्व वोट किसके पास जाता है। और मैं आपको एक दावा और चुनौती के साथ कहता हूँ, हमारा चुनाव जब भी लड़ा है, हमने लड़ा है तो 36 कौम का वोट मिला है, कम हो या ज़्यादा हो। मैं ये नहीं कहता सब हमें वोट देते हैं, हम चुनाव भी हारे, परंतु 36 कौम में अपने साथी मौजूद है। हम उन सबका इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। इस चुनाव में आज ये चुनाव शुरू हुआ है, आपको पता लग जाएगा चुनाव। एक सवाल, अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कानून व्यवस्था के नाम पर हमें वोट दो, कानून व्यवस्था पर सिर्फ 2 बोल, क्या पूछते हो? कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? देखिए, हमारा ये मानना है, कानून व्यवस्था को तो आम शहरी अच्छी तरह जानता है। गाजियाबाद का पत्रकार मरा, बुलंदशहर में आपका पुलिस का इंस्पेक्टर मरा,
और किसान रोज मर रहे हैं, ट्यूबवेल पे मर रहे हैं, घर में मर रहे हैं। परंतु इतना जरूर है कि हम ये प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा हमारे देश के हुक्मरान को एक सोच दे कि वो संविधान का पालन करें, कानून का पालन करें, न्यायपालिका काम अपने आप ना करे, कार्यपालिका काम अपने आप ना करे, वो विधायिका काम करे, कार्यपालिका के लोग कार्यपालिका काम करें और न्यायपालिका के लोग न्यायपालिका काम करें। धन्यवाद। जातीय आधार की अगर हम बात करें, मुस्लिम वोटर्स अच्छा खासा है और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी इस बार निकाय चुनावों में जुड़ गए हैं, तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। ये सब जानकारी देने के लिए लगातार मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन जो मेरे पास है रमजान के बाद वो आप तक पहुंचा सकूं और इसी तरीके से आप मुझे प्रेम देते रहें, आगे बढ़ाते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज आप